यहाँ पर हर कोई बेहतर बनना चाहता है, हर तरीके से बेहतर बनना चाहता है। एक शरीर के तल पर वो सुदृढ़ बनना चाहता है, स्वस्थ बनना चाहता है, स्मार्ट बनना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। मानसिक तौर पर उसकी बुद्धि को वो बेहतर बनाना चाहता है। भावनाओं के तल पर वो अपने भावनाओं पर काबू पाना चाहता है। उसकी भावनाएं हमेशा खुश मिजाज हो, भावनाएं हमेशा सुंदर और बनी रहें। कोशिश तो करते हैं ना हर कोई, इसमें कोई गलत बात नहीं। बेहतर की कोशिश करना और बेहतर के लिए प्रयास करना यह अच्छी निशानी, लेकिन जब आप उस बेहतरीन को दूसरों से तुलना करते तब ये बीमारी हो गया। तो समस्या क्या है, जब हम तुलना करते तो हम भटक जाते हैं, हमें भटकाया जाता है। तो यह बीमारी आपको काबू में करने की बीमारी है। आपके अंदर लालच कब बढ़ता है? लोभ, मोह, द्वेष, मत्सर ये कब आता है? जब दूसरा होता है, दूसरा मौजूद ही नहीं है तो आपके अंदर लालच आएगा। सब कुछ आपका है तो आप कुछ पाने की कोशिश भी नहीं करोगे। सदगुरु ने यहाँ पे कह रहे बेहतर बनना बहुत अच्छी बात है, अब जरूर बनिए, शारीरिक तौर पर बेहतर बनिए, लेकिन मुझे इसके जैसी बॉडी बनानी है। खत्म हो गया। दूसरों से तुलना मतलब आप किसी को कॉपी करो। आपको आप जैसे हो वो पसंद नहीं है, ब्रेन ऐसे कंपेयर करता है, उसको आदत है, वो मजबूर है, वो वही कर सकता है। नहीं समस्या, हम तुलना करते हैं। तो तुलना क्यों करते हैं? वो हमारे दिमाग का स्वभाव है, वो उसके काम करने का तरीका है। आपके शरीर की इंद्रियों को वही आदत है कंपेयर करने की। अगर आप शरीर के तल पर जी रहे हैं तो आप हमेशा दूसरों से आप तुलना करो, तो हमेशा हमारा दिमाग, हमारी इंद्रिया ये तुलना में जीता है। तो इसलिए जब भी हमारे जीवन के बारे में कोई भी बात हो तो हम तुरंत दूसरों से तुलना कर बैठे। दूसरों से बेहतर बन भी गए आप तो क्या करोगे? क्या होगा? नहीं, थोड़े हट के चलेंगे, आज ही चलो, क्या फर्क पड़ता है? मान लो दूसरों से बेहतर हो, चलो। हमेशा याद रखिए, ऊंचे कपड़े पहनने से आप ऊंचे नहीं बन जाते, ऊंचे गहने पहनने से आप महंगे नहीं बन जाते, आप कीमती नहीं बन जाते। आपने कितना भी सोना पहना तो आपका जीवन कीमती बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बकवास बनेगा इसकी गारंटी है, क्योंकि पहले से तुमको पता है इतना सोना पहना हुआ है, तो हट के ही चलेगा। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि अगर आपको बेहतर बनना है ना तो खुद सर्वश्रेष्ठ बनो। खुद को सर्वश्रेष्ठ क्या बनाते हैं? शरीर की क्षमताओं को बढ़ाओ। बगैर खाने के आपका शरीर कितना इंतजार कर सकता है? बगैर पानी के आप अपनी प्यास को कितना नियंत्रित कर सकते हो? अगर सोचना हो तो आप कितना तेज सोच सकते हो? क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। शरीर के साथ में बहुत कुछ चीजें की जा सकती है, उसको आप सर्वश्रेष्ठ बनाओ। तो शरीर के साथ में, मन के साथ में सर्वश्रेष्ठता यही है कि आपका शरीर स्वस्थ हो। आपको हर दिन एक कदम हर चीज में आगे जाने के लिए वो आपको सहायता करें, आपके साथ। वो कभी स्ट्रेस में ना आ जाए। सर्वश्रेष्ठ बनना है तो हर दिन अपनी सीमा को थोड़ा थोड़ा लाओ। तो सर्वश्रेष्ठ बनना है आपको तो आपको खुद को तपाना पड़ेगा, साधना से गुजरना पड़ेगा। आप जहाँ काम कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, वह काम इतने प्रेम से और आनंद से कर रहे हैं कि उस काम से जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो सब खुश हो रहे हैं। बस आदर्श ये सर्वश्रेष्ठ है। ये आपके जीवन में जो भी चीजें खुशियां पैदा करती है, स्वास्थ्य पैदा करती है, जोश भर जाती है, उत्सव और उत्साह पैदा करती है, उमंग पैदा करती है, वो चीज सर्वश्रेष्ठ है। सद्गुरु यही कह रहे हैं कि आप दूसरों के मुकाबले बेहतर बनने की जो आप एक बीमारी को पकड़े हुए हैं उसको छोड़ो और खुद को आनंदित करो। तो ऐसे आप जीवन के सभी आयामों में आप खुद को जांच सकते हो कि मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो उस सर्वश्रेष्ठता को आप पहचानो और उसमें जीवन का आनंद लो और आगे बढ़ते रहो। आपका जीवन ऊंचाई को छुएगा। सर, हमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मतलब कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, सद्गुरु कहना है। तो फिर विदाउट कंपैरिजन हमें तो सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए हमें क्वालिटी हम बढ़ानी पड़ेगी। तो वो क्वालिटी हमें किस तरह हमें खुद में इम्प्रूव करनी चाहिए, मतलब हम सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं? सर, मेरा आज का सवाल ये है कि सर्वश्रेष्ठ की परिभाषा क्या है, और दूसरा सवाल ऐसा है कि अगर हमें सर्वश्रेष्ठ करना है तो हम वो किस माध्यम से कर सकते हैं, ध्यान से या साधना से? सर, आज का मेरा सवाल ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम जो कार्य करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ करते हैं, नहीं ये ध्यान में नहीं रखते हुए उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है या वो उसका हमें जो मिलता है वो हमें सर्वश्रेष्ठ चाहिए। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? क्योंकि हम अगर काम अच्छे से नहीं करते पर रिजल्ट हम दूसरों से कंपेयर करते हैं कि उससे हमारा रिजल्ट अच्छा है या नहीं, वैसे हम क्या समझ सकते हैं? दोस्तों, यहाँ पर हर कोई बेहतर बनना चाहता है, हर तरीके से बेहतर बनना चाहता है। एक शरीर के तल पर वो सुदृढ़ बनना चाहता है, स्वस्थ बनना चाहता है, स्मार्ट बनना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है। शरीर के तौर पर
वो अपनी पाचन शक्ति को, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहता है ना। मानसिक तौर पर उसकी बुद्धि को वो बेहतर बनाना चाहता है। भावनाओं के तल पर वो अपने भावनाओं पर काबू पाना चाहता है। उसकी भावनाएं हमेशा खुश मिजाज हो, भावनाएं हमेशा सुंदर और बनी रहें। कोशिश तो करते हैं ना कोई, इसमें कोई गलत बात नहीं। बेहतर की कोशिश करना और बेहतर के लिए प्रयास करना यह अच्छी निशानी, लेकिन जब आप उस बेहतरीन को दूसरों से तुलना करते तब ये बीमारी हो गया। मुझे अमीर बनना है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे इससे अमीर बनना है। आज समस्या यही है, आप अगर किसी को ऊंचा, किसी को छोटा, ऐसे आप नीचा कैसे बताते हैं? तुलना से। आप सबका एवरेज निकालते हैं और एवरेज के नीचे आप कम मानते हो, एवरेज के ऊपर गए आप ज़्यादा मानते हो। एक सवाल है आपको, समझो आपको बीपी के बारे में समस्या है, तो हाई बीपी और लो बीपी किसे कहा जाएगा? या हाई शुगर और लो शुगर किसे कहा जाएगा? मतलब ये जो एवरेज निकालेंगे आप, 100 लोगों का बीपी निकालोगे, उसमें से एवरेज निकालोगे। जो हेल्दी लोग हैं उनका एवरेज जो है उसको आप सही मानोगे। लेकिन हर एक का जो शरीर है, उसकी प्रकृति है, अलग है। हर किसी की प्रकृति अलग है। वजन अलग है, पचाने की ताकत अलग है, चलो स्टैमिना अलग है, एनर्जी अलग है, उसका डीएनए अलग है। अगर उसका डीएनए ही अलग है तो अब सब घोड़े 12 टक्के कैसे बना सकते हैं आप? तो हमेशा याद रखिए, स्वास्थ्य का पैमाना क्या है? जब आपका बीपी आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है, उस लेवल को कहेंगे हाई बीपी या लो बीपी। जो शुगर लेवल आपकी दिनचर्या को बिगाड़ देती है उसे कहेंगे हाई शुगर, और जो आपके अंदर कमजोरी पैदा करता है उसे कहेंगे लो शुगर। लेकिन यह जो अंक है वो हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं, सबके लिए समान नहीं हो सकता। हाँ, हम उनका एवरेज निकालेंगे वो बात अलग है, लेकिन स्वास्थ्य का जो लक्षण है हर किसी के लिए अलग हो। मैं आपको कहूँ ये 2 रोटी खाता है तो स्वस्थ रहेगा, ऐसा चले? कोई 1 रोटी खा के भी स्वस्थ रहते, कोई 4 रोटी खाने के बाद स्वस्थ रहता है। तो जैसे खाने के बारे में आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते लोगों के बारे में, वैसे आप किसी भी बीमारी के बारे में कोई भी लक्षण को आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर ये 2 रोटी खाया तो इसको भी 2 ही रोटी खानी चाहिए। ये अगर 6 घंटे सो रहा है तो इसको भी 6 घंटे सोना चाहिए। दुनिया भर में डॉक्टर अभी बता रहे हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए लोगों बीमार हो रहे, लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे, मानसिक रुग्ण हो रहे क्योंकि उनकी नींद नहीं पूरी। अभी यहाँ पे सवाल है कि नींद की व्याख्या क्या है? नींद से आपका मतलब क्या है? आंखें बंद होना, शरीर ढीला पड़ना, यह नींद है? फिर तो कोमा वाला तो कितने दिन तक सो रहा है। नींद उसे कहा जाता है जब आपका पूरा शरीर आराम कर रहा, आपका दिमाग आराम कर रहा, मतलब आराम से है, नींद से नहीं है। आप 3 घंटे की नींद में भी पूरे फ्रेश हो सकते हो, 3-4 घंटे नींद बहुत हो जाती। लेकिन हमें आलसी बनाए, क्योंकि आप आलसी नहीं बनोगे तो बीमार नहीं बनोगे तो धंधा नहीं चल रहे। जो आपको बता रहे कि 8 घंटे सोना चाहिए, वो किसी और के प्रभाव से बोल रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं। तो समस्या क्या है? जब हम तुलना करते तो हम भटक जाते हैं, हमें भटकाया जाता है। तो यह बीमारी है, आपको काबू में करने की बीमारी है, दूसरों से तुलना कर। आपके अंदर लालच कब बढ़ता है? लोभ, मोह, द्वेष, मत्सर, ये कब आता है? जब दूसरा होता है। दूसरा मौजूद ही नहीं है तो आपके अंदर लालच आएगा। सब कुछ आपका है तो आप कुछ पाने की कोशिश भी नहीं करोगे। हाँ, कब्जा करने की कोशिश कब करते लोग? जब बंटवारा होने का डर होता है। जब बंटवारा होने का डर होता है तो कब्जा कर लेते हैं, मेरे हिस्से का इतना है। जब तक माँ बाप जिंदा है, भाइयों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। सॉरी जो है ना, मूर्खों का शब्द है, मूर्ख ही उसे इस्तेमाल, पहले मूर्खता करते बाद में सॉरी होते हैं। तो सवाल यह है कि जब हम किसी चीज का बंटवारा हो जाता है, उसका होने का डर होता है, माँ बाप जब तक जिंदा है ना, तब तक भाइयों में झगड़ा नहीं होता बंटवारे से। भाई कभी भी तुलना नहीं करते। जिस दिन
माँ बाप अलग हो गए उस दिन से तुलना शुरू हो जाती, तेरे हिस्से का कितना, मेरे हिस्से का। वो थी बाप की जागीर है, झगड़ते ये दोनों हैं, ये दोनों भी उसकी ही जागीर है। हाँ, एक जागीर दूसरी जागीर पे कब्जा बना, ये हाथ अगर इस हाथ पे कब्जा बनाए, ये मूर्खता नहीं होगी। आपके दो पैर हैं, सबके है, आप जा रहे हैं कहीं और दोनों पैर एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे, तो क्या होगा? आपकी फट जाएगी, दूसरा क्या हो, यही समस्या है। सदगुरु हमें यहाँ पे कह रहे बेहतर बनना बहुत अच्छी बात है, अब जरूर बनिए, शारीरिक तौर पर बेहतर बनिए, लेकिन मुझे इसके जैसी बॉडी बनानी है। खत्म हो गया। मुझे एक बात बताइए, ईश्वर ने आपको यूनिक बनाया, कहते आप जैसा दूसरा इंसान इस धरती पे नहीं है। 800-900 करोड़ हो गए, अभी 800 करोड़ लोगों में आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। आपका थंब किसी के थंब से नहीं मिलता, आपकी आंखों की पुतलियां किसी दूसरे के आंखों की पुतलियों से नहीं मिलती। ये कितना बड़ा चमत्कार है। क्यों बनाया ईश्वर ने आपको, अलग क्यों बनाया? फिर भी आप दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, आप अपमान कर रहे प्रकृति का, आप ईश्वर का अपमान कर रहे, क्योंकि आपको दूसरे जैसा बनना है। प्रकृति खुद कॉपी नहीं करती, तो आप क्यों कर रहे? तो यही हमें सीखना है। दूसरों से तुलना मतलब आप किसी को कॉपी कर, आपको आप जैसे हो वो पसंद नहीं है। तो समस्या ये है कि हमारी हर बात, हम कपड़े कैसे पहने दूसरों को देखते, हम खाना क्या खाए दूसरों को देख, दूसरों की पसंद। यहाँ आप लोगों को क्या पसंद है, हाँ वही मेरे को पसंद है। क्यों दिमाग को तकलीफ देना? होटल में जाते हैं ना, जाते जाते देख लेते लोगों ने क्या ज़्यादा ऑर्डर किए, क्या फेमस है, पास वाले को पूछ क्या फेमस। बहुत बार मैं भी वैसे कर देता हूँ, मुझे हंसी आती बाद में। वेटर को ही पूछते यहाँ क्या खास है, अभी वो बेच नहीं बैठा है, उसने इतना मेनू कार्ड क्यों बनाया। मैं अगर कहूँ ये मेरा हाथ खास है, तो ये क्या हो गया, आम हो गया। मैं इसको खास बना रहा हूँ, मतलब इसको आम बना रहा हूँ। मेरा ये लड़का बहुत अच्छा है, दूसरा लड़का क्या बकवास है, कचरा है। हाँ, भंगार पैदा हो गए। पैदा करने वाला कौन है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो एक ही है। ये प्रोडक्ट अलग अलग क्यों आ रहे हैं? ये अलग नहीं आ रहे, ये अलगता है, उसमें विशेषता है, जिसको वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर। हम एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते ही हमारी मूर्खता है। आपको पूछा जाए क्या आपको ये कपड़ा कैसे लग रहा है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपने आज तक जितने कपड़े छुए हैं, देखे हैं, आप उनको याद करते, हेलो करते कि नहीं करते? हाँ, मैंने वो कपड़ा पहना था, वो जरा सॉफ्ट था, ये जरा खुरखुरा है, वो जरा मुलायम था, ठीक नहीं? तो ये जो हमारे दिमाग में उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका जो फीलिंग है, वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है एज अ डेटा, एज अ मेमोरी, और वो मेमोरी तय कर रहा है, आप नहीं तय कर रहे। सही है ना? आप खाना खा रहे हो, आपको पूछा कैसे लग रहा है खाना, अगर आपने उसके पहले अगर इससे बकवास खाना खाया हो, आपको जेल में बंद कर दिया और वहाँ आपको अगर खाना खिलाए, और उसके बाद में आपको अगर घर पे खाना खिलाने लेके आए, तो एवरेज भी खाना होता है, नहीं बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके दिमाग में पिछले कुछ दिनों से कैसा अनुभव बैठा हुआ है, गंदा अनुभव बैठा। अगर आपके दिमाग में गंदा अनुभव बैठा है, तो आपको साधारण अनुभव भी बेहतर नजर आएगा। मैं हमेशा उदाहरण बताता हूँ आपको, आपने अगर गर्म पानी में हाथ डाला, तुरंत निकल के अगर आपने एवरेज पानी में हाथ डालोगे, रूम टेम्परेचर वाले, तो पानी कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। वैसे तो रूम टेम्परेचर का पानी आपको कैसे भी नहीं लगना चाहिए वो, लेकिन जब आप गर्म पानी में हाथ डालते हो, तो आपके जो सेंसेस है उसका पैरामीटर चेंज हो जाता है। फिर आप जब एवरेज पानी में डालते हो, तो वो पानी उसके मुकाबले ब्रेन को क्या लग रहा है, ब्रेन ऐसे कंपेयर करता है, उसको आदत है, वो मजबूर है, वो वही कर सकता है वो। फिर आप उसको ठंडे पानी में डालिए बिल्कुल, फिर आप एवरेज पानी में डालिए, फिर वही पानी आपको गर्म लगे। तो आपका दिमाग जो आपको बता रहा है वो असली में वैसे नहीं होता, वो पिछले एक्सपीरियंस को उसके ऊपर थोप देता है। ब्रश को अगर पहला ही कलर लगा हुआ है, आप दूसरे कलर में उसको डुबाओगे, तो पहले वाला और ये नया वाला कलर मिक्स हो जाएगा और नए कलर बन जाएगा। अरे मैंने लाल देने को बोला था, ये तूने गुलाबी कहाँ से ला? नहीं समस्या, हम तुलना करते हैं।
वो तुलना क्यों करते हैं? वो हमारे दिमाग का स्वभाव है, वो उसके काम करने का तरीका है। आप उसे पूछो बेहतर क्या है, वो बोलेगा रुको मुझे थोड़ा सा कंपेयर करने दो। आपको अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए कि गुलाब किससे बेहतर है, तो आप बोलेगे हाँ गेंदे से बेहतर है। कोई बोलेगा नहीं वो मोगरे से बेहतर, चाफा से बेहतर, कुछ भी बोलेंगे आप, क्योंकि आपके दिमाग में जो छपा हुआ है वैसे आप बोलेंगे। इसीलिए आपने अगर पेड़ा खाया है मीठा मीठा और उसके ऊपर आप अगर चाय पी रहे हो तो आपको चाय फीकी लगी। आपके शरीर की इंद्रियों को वही आदत है कंपेयर करने की। अगर आप शरीर के तल पर जी रहे हैं तो आप हमेशा दूसरों से आप तुलना करो। आदिवासी जो होते हैं जंगल में रहते हैं, वह अपना जीवन शरीर के तल पर ही जीते। शरीर ही उनके लिए सब कुछ है, जो भी करना है वह शरीर के साथ ही करते। आपने देखा होगा ना उनके शरीर पर कैसे कैसे निशान होते, कैसे कैसे कहां कहां से कील डालते हो, ये गले को कैसे बनाते, मतलब वो अपने शरीर के साथ खेलती, क्योंकि शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। लेकिन जब हम सभ्य हो गए तो हमें पता है कि उसके आगे भी है, क्या है? दिमाग है, बुद्धि, मन का तर है। तो बौद्धिक को मानने वाले लोग अभी बुद्धि को ज्यादा महत्व दे, बराबर है ना? तो वो अगर शरीर के तौर पर तुलना करेंगे तो हम बुद्धि के तौर पर तुलना कर रहे हैं। ये अब बुद्धिमान है तो ये बेहतर है। जो लोग मंद होते हैं ना उनको स्कूलों में कभी इज्जत नहीं दी जाती, कभी। उसको लास्ट बेंच भी बुलाए, चल पीछे जा। टीचर हमेशा उनकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि उसके दुश्मन। ये बोझ मेरे ऊपर आ गए। स्कूलों में जिसको अच्छे मार्क्स नहीं आते, जो टीचर के सवाल के जवाब नहीं देता, टीचर उसको हमेशा ऐसे गुर्राते हुए देखते हैं जैसे शेर हुआ खा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेपुटेशन खराब हो जाता है ना। वो ऐसी जमीन है वहाँ कुछ भी नहीं आता, बंजर जमीन है उसका दिमाग, मतलब ऐसे है। तो हमेशा हमारा दिमाग, हमारी इंद्रिया ये तुलना में जीता है। तो इसलिए जब भी हमारे जीवन के बारे में कोई भी बात हो तो हम तुरंत दूसरों से तुलना कर बैठ। आपको अगर पूछा गया कि बेहतर क्या है तो आप दूसरों से तुलना करो, शुरू हो गया। आप किससे बेहतर? इस मूर्ख को दूसरे एक मूर्ख की जरूरत पड़ती है तभी तुलना कर सकते। हमारी हर व्याख्या बचकानी है। क्यों? क्योंकि वह कंपैरिजन में आती है। साइकिल से बेहतर क्या है? मोटरसाइकिल है। क्यों बेहतर है? क्योंकि वक्त बचाती है, मेहनत बचाती है। अगर आप पैसे कमाने वाले हो तो पैसा भी बचाती। वक्त मतलब पैसा होता है कुछ लोगों के लिए, उनके पास जितना वक्त होता है उतना पैसा कमाते। वो टाइम करेंगे तो पैसा बढ़ जाता है ना, पर मतलब वक्त ही क्या है, ऐसा है। तो वक्त बचेगा मतलब पैसा आपका बढ़ेगा। इस तौर पर देखें तो मोटरसाइकिल बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य के तौर पर देखेंगे तो साइकिल बेहतर है। मोटरसाइकिल पे जाके ज़्यादा पैसा कमा रहा है और वो पैसे से जिम जा रहा है और वहाँ साइकिल चला रहा है। हेलो, ऐसे नहीं करते लोग, निकलती यहाँ को पैदल चलो, नहीं वो गाड़ी से जाएंगे। और वो जो चर्बी बच जाती है वो चर्बी को कहाँ चलाते हैं? वहाँ जाकर साइकिल चलाते। अरे बोले साइकिल से नहीं, लोग क्या कहेंगे, वे साइकिल पे आ गए। हम क्या क्या तुलना कर, हमारे दिमाग में जो सोच बैठी है उसी अनुसार हम तुलना करते। इसको तुलना मूर्खों की बात। इससे मुझे बेहतर दिखना है, इससे मुझे बेहतर बनना है, इससे मुझे बेहतर कमाना है, इससे बेहतर मेरी गाड़ी चाहिए, मेरा बंगला चाहिए, मेरी बीवी चाहिए, मेरे बच्चे चाहिए, बेहतर चाहिए। क्यों चाहिए भाई? चलो ठीक है, बेहतर बन गया तो फिर क्या करेगा? दूसरों से बेहतर बन भी गए आप तो क्या करोगे? क्या होगा? नहीं थोड़े हट के चलेंगे, आज ही चलो, क्या फर्क पड़ता है? मान लो दूसरों से बेहतर हो, चलो आज दुबई चले गए ना आप, वहां पे जो गाड़ियां हमें देखने को नहीं मिल रही, यहाँ पे रोड पे करोड़ों की गाड़ियां, वहां पे आप भाड़े से ले सकते, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए रेंट पे ले सकते। तो 2 घंटे के मालिक तो हो सकते ना। हेलो, जाके बैठना और देखना क्या उसमें बैठने के बाद आप में क्या बदलाव हो जाते। आप क्या कुबेर बन जाते? उसमें बैठ गए कुबेर बन गए। हमेशा याद रखिए, ऊंचे कपड़े पहनने से आप ऊंचे नहीं बन जाते, ऊंचे गहने पहनने से आप महंगे नहीं बन जाते, आप कीमती नहीं बन जाता। आपने कितना भी सोना पहना तो आपका जीवन कीमती बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बकवास बनेगा इसकी गारंटी है क्योंकि पहले से तुमको पता है इतना सोना पहना हुआ है, वो हट के ही चलेगा। तो क्या नुमाइश की चीज़ है? प्रदर्शनी लगा रहा है तो खुद की
शोकेस में जो पुतले रखे होते हैं ना, वो खास दिखाने के लिए, प्रदर्शनी के लिए होते। ये जिंदा जागता जीता जागता चलता हुआ पुतला होता है, बस बाकी कुछ नहीं होता है। लोग उसको एक प्रदर्शनी के तरीके से देख रहे हैं। और आप मुझे बताइए, जब किसी के गले में बहुत सोने के गहने हैं 1 किलो के 2 किलो के, और ऐसी चल रहा है, तो लोग उसकी तरफ प्रेम से देख रहे हैं। कितना प्यारा लड़का है या लड़की है, कितना सुंदर दिख रहा है। लोग जलते हैं अंदर से, अंदर से गालियाँ देते हैं। देते कि नहीं देते? देते हैं ना। गले में 2-2 4-4 किलो पहनने वाले अपनी उम्र कभी पूरी नहीं करते, हमेशा याद रखिए। जरा जांचिए उनका अब जीवन चरित्र, वो बीच में ही जीवन छोड़ ले। इतना आसान नहीं है उसके साथ जीना, इतना आसान नहीं है। ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, अगर आपके पास में उतनी तपस्या नहीं है तो आप उस ज्ञान को संभाल नहीं पाएंगे। आपके पास में गौर संपत्ति है, अगर आपको उस संपत्ति को संभालने का अगर आपके पास में क्षमता नहीं है तो संपत्ति आपको बर्बाद करती। आपके पास में सुंदरता, बहुत सुंदरता है, बहुत ताकत है आपके पास, अगर उस ताकत को या उस सुंदरता को संभालने के लिए आपके पास में चरित्र नहीं है तो वो सुंदरता आपके दुश्मन बन जाएगी। उसी प्रकार अगर आपके पास में ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा प्रतिष्ठा है, पद है, सत्ता है, अगर उसको संभालने की और संयम आपके पास नहीं है तो वह आपको निगल लेगा। आपके पास बम है, वो आपके पास में ही फट गए, आपके चिथड़े उड़ेंगे। शक्ति ऐसी होती, पहले उसके संभालने की क्षमता को बढ़ा। इसीलिए ये अपने अंदर की बात है, क्षमता को बढ़ाना अपने अंदर की बात है। इसीलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि अगर आपको बेहतर बनना है ना तो खुद सर्वश्रेष्ठ बनो। खुद को सर्वश्रेष्ठ क्या बनाते हैं? शरीर की क्षमताओं को बढ़ाओ। बगैर खाने के आपका शरीर कितना इंतजार कर सकता है? बगैर पानी के आप अपनी प्यास को कितना नियंत्रित कर सकते हो? बगैर सांस के अपनी सांस को कितना रोक सकते हो? एक ही दम में आप कितना दौड़ सकते हो? आप कितना तेज दौड़ सकते हो? अगर सोचना हो तो आप कितना तेज सोच सकते हो? क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। शरीर के साथ में बहुत कुछ चीज़ें की जा सकती है, उसको आप सर्वश्रेष्ठ बनाओ। यह शरीर जितना ज़्यादा काम करेगा, जितना ज़्यादा सजग रहेगा, जितना ज़्यादा सक्रिय रहेगा, आप उससे उतना काम करवाओ। हेलो, आपके पास में जब मजदूर आता है, जो मजदूर ज़्यादा देर तक लगातार पूरी ताकत से काम करता है वही हमको प्यारा रहता है। या आलसी रहता है वो प्यारा रहता है। अच्छा हुआ तू भी मेरे जैसा है, आजा, हम दोनों मिलके सबको बर्बाद करेंगे। तो जो सक्रिय ज़्यादा रहता है, एक्टिव ज़्यादा रहता है, वही हमें पसंद है। वैसे ये शरीर जिसका एक्टिव है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो आपका शरीर सर्वश्रेष्ठ कैसे सही कहेंगे? पहले तो स्वस्थ है। आपको पता है आपका शरीर कितना खाना पचा सकता है, यह भी उसकी सर्वश्रेष्ठता है। बहुत सारे उनको ताकत की जरूरत है लेकिन पचता ही नहीं। उनको पता है हमें और ताकत की जरूरत है लेकिन पचता ही नहीं। और कोई है पचाता भी है और स्टोर भी करता है लेकिन खर्च नहीं करता। तो बाद में ऐसे हो जाता है, वो खर्च करने की इरादा से उसकी इच्छा हो जाती है लेकिन उसका शरीर इतना आलस से भर जाता है कि वो खर्च ही नहीं कर पाता। आप समझ लीजिए, कोई है जो पैसे ही नहीं कमा पाता, वो भी मूर्ख है। कोई है जो पैसे कमा के रखा है लेकिन फिक्स डिपॉजिट में चला गया, वो खुला ही नहीं हो रहा है। आपका पैसा आपके पास है, कमाया हुआ है, लेकिन वो जैसी चर्बी जाती है ना अंदर, वैसे वो खुला ही नहीं हो रहा है, वो छूटा नहीं हो रहा है। वो बैंक लॉक हो गया, उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया। क्या करेगा उस पैसे का? माथा पीटेगा, पैसा नहीं निकल रहा है। समझ में आ रही ना बात? तो शरीर के साथ में, मन के साथ में सर्वश्रेष्ठता यही है कि आपका शरीर स्वस्थ हो। आपको हर दिन एक कदम हर चीज में आगे जाने के लिए वो आपको सहायता करें, आपके साथ। वो कभी स्ट्रेस में ना आ जाए। आप उसे स्ट्रेस भी दे दे तो वो अपनी क्षमता को बढ़ाए। अगर आपके ऊपर अगर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आ गया तो आपको मजबूत होना चाहिए कि आपको बिखरना चाहिए। आपके ऊपर काम का थोड़ा प्रेशर आ गया, सोचने का थोड़ा प्रेशर आ गया, थोड़ी परिस्थितियाँ और चैलेंजिंग हो गई तो आप बिखर जाते हैं। कैसे सर्वश्रेष्ठ बनेंगे? सर्वश्रेष्ठ बनना है तो हर दिन अपनी सीमा को थोड़ा थोड़ा लाओ। कहते हैं, आपको पुराने जमाने में मैंने कहानी सुनी है, अपने से 3 गुना हाथी के बच्चे को उठा के एक महावत जा रहा था। महावत का बच्चा
अपने से 3 गुना वजनदार हाथी को बच्चे को उठा के लेके जा रहा। सब लोग देख रहे थे, अचंभित हो गए। इस सरदार ने पूछा, अरे क्या है? बोले जब से ये बच्चा पैदा हुआ है ना, तब से ये उसको उठा रहा है। तो हर दिन हाथी के बच्चे का वजन भी बढ़ गया और इसकी क्षमता भी बढ़ गई। इस शरीर की क्षमता को आप नाप नहीं सकते। मैंने कल सुना एक एक्वामैन है, आप डालिए इंटरनेट पे एक्वामैन, आधा घंटा पानी में जाता है और सिर्फ पानी के अंदर नहीं रहता, वो पानी में एक्सरसाइज करता है बगैर कुछ इक्विपमेंट के, कुछ नहीं। जैसे हम यहाँ पे हवा में तैर रहे, हवा में हम जी रहे जमीन पर, वैसे वो पानी में जाता आधा आधा घंटा। देखना, इस शरीर में बहुत क्षमता है। कितनी है हम किसी से तुलना करके नहीं बता सकते, हम खुद को ही सर्वश्रेष्ठ बना सकते। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है? आप जिस सीमा में आज बंध चुके हैं उस सीमा को लांघना सर्वश्रेष्ठता है। बस वो हर दिन बदलेगी। सर्वश्रेष्ठ जो दौड़नी है, दौड़ जो है 100 मीटर की दौड़ है, उस सर्वश्रेष्ठ आंकड़े कौन से हैं? ऐसी कोई फिक्स नहीं है। जो जितने तेजी से भागे उतने हैं। उस सर्वश्रेष्ठ का कोई पैमाना नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो हर किसके लिए अलग अलग हो सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ बनना है आपको, तो आपको खुद को तपाना पड़ेगा, साधना से गुजरना पड़ेगा। साधना का मतलब क्या होता है? किसी साध्य को साधने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको साधना के। कोई साध्य है आपके सामने, उसको साधना है, उसको सधना है, तो आप उसके लिए जो क्रिया कर रहे हो उसको साधना के। साधना का मतलब आप हर दिन कर, एक सांस ले रहे हैं, उसको गहरे ले रहे हैं, का धीरे से छोड़ रहे हैं, यही साधना हो जाती। आप उपवास कर रहे हैं, वही साधना हो जाती। आप एक्सरसाइज कर रहे, साधना हो जाती। हर दिन करो बस। और तपस्या क्या है? हमारा मन किस चीज से तपता है? हमारे मन के विपरीत कुछ भी होने दो, वो तप जाता है। हमें क्रोध आता है, हम चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं, उछल कूद करते हैं ना। तो ये जो मन है उसके विपरीत, लेकिन जरूरी, आपके लिए जरूरी, लेकिन मन से विपरीत जो भी है वह करेंगे, वही तपस्या है। तो ये तपस्या करनी है आपको, साधना करनी है। तो हर दिन अगर आप ऐसे करोगे तो हर दिन आपकी क्षमता क्या होगी? थोड़ी थोड़ी वो महावत के बच्चे की तरह बढ़ेगी और लोगों को असंभव लगने वाली चीज़ें आप कर सकते, क्योंकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर। इसने कितना किया, उसने कितना किया, छोड़ दो। खाना खाते हो ना आप, अपने स्वास्थ्य के लिए खाते। आपको आपकी क्षमता बढ़ानी है। पास वाला क्या खा रहा है, कितना खा रहा है, तुझे क्या करना? मैं उसने इतना खाया को मैं क्यों कब? मैंने ऐसे पागल देखे हैं कि वो थाली होती है ना 150 रुपये की, 200 रुपये की, 150 250, कभी कभी चले जाते हैं तो महंगी थाली हो जाती, 400 रुपये की थाली आ गई ना, तो कितने की है? 400 रुपये की। फिर भूख नहीं है फिर भी खा रहे, क्यों? 400 वसूल करना है ना। अरे मूर्ख, तो यहाँ 400 वसूल करवाएगा और डॉक्टर के पास जाके 4000 डलवाएगा। सर्वश्रेष्ठ का मतलब ही तुझे समझ में नहीं आया। खाना खा क्यों रहे हैं? पैसे वसूल करने के भी। जब खाना बच जाता है ना तो हमारे घर वाले बहुत आग्रह करते, ये खा लो खा लो। फिर बाद में पता चलता है उनको बर्तन खाली करने। ये हमेशा होता है घर में, बड़ा प्रेम दिखाते हैं, आप खा लो ना, अच्छा लगा ना, और खा और ले लो और ले लो। फिर बाद में पता चलता है इनको बर्तन खाली करने होते। ये कैसा प्रेम है भाई? कल से ज्यादा प्रेम कर। अरे कल नहीं बचेगा तो प्रेम वो सूख जाता। तो समस्या क्या है हमारी कि जैसे परिस्थितियां बदल जाती है हम बदल जाते हैं। तो सदगुरु हमें यही कह रहे हैं कि आप आज को जो बीमारी लगी है ना आपको दूसरों से बेहतर बनने की, मैंने मेरे जीवन में जब भी मैं शांत हुआ मैंने अपने आप से ही तुलना की। मैंने कभी किसी और से तुलना नहीं। अगर करता होता मैं वही बैठा होता उधर, उस टीचर से अच्छा हो, उस टीचर से मुझे आदर्श टीचर का बहुमान मिले। क्या बकवास करनी, अपना ही अर्जी अपन करनी, मुझे आदर्श दे दो। वो क्या भीख है मांगने से मिल रही है? जब मैंने प्रक्रिया देखी पुरस्कारों की प्रक्रिया, आदर्श की प्रक्रिया, तो उसमें क्या करना होता है? अपनी फाइल बनानी होती है और वहाँ पे अर्जी करनी होती है कि मैं इतना आदर्श हूँ मुझे दे दो। भीखमंगा बना दिया इसमें। दूसरों से बेहतरी बनने का ये बहुत ही घटिया तरीका है ना। तो इससे अच्छा है आप सर्वश्रेष्ठ बनो। सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या है? अगर आप टीचर हो ना तो आपके विद्यार्थियों के लिए आप देवता बन जाओ, बस सर्वश्रेष्ठ है आप। आपके क्लास में जो बच्चे हैं
वो आपको आदर्श मानिए, यही आपके लिए आदर्श पुरस्कार है। आप जहाँ काम कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, वह काम इतने प्रेम से और आनंद से कर रहे हैं कि उस काम से जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो सब खुश हो रहे। बस आदर्श ये सर्वश्रेष्ठ है। ये आपने खाना बनाया और जो खा रहा है वह बोल रहा है कि ऐसे खाना ही मैंने नहीं खाया, इतना स्वादिष्ट खाना, वो प्रेम से भर गया, आनंद से भर गया, आप सर्वश्रेष्ठ खाना बना। समझ में? आपके जीवन में जो भी चीजें खुशियां पैदा करती है, स्वास्थ्य पैदा करती है, जोश भर जाती है, उत्सव और उत्साह पैदा करती है, उमंग पैदा करती है, वो चीज सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब आंकड़ों में नहीं बताया जा सकता। आप सर्वश्रेष्ठ अमीर हो इसका मतलब आप सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले हो, ऐसा नहीं हो सकता। अमीरी का मतलब ये होता है जो दूसरों को बांटने में खुशी महसूस करता, वो अमीर। चाहे वो भिखारी क्यों ना हो, अपने पास जो भी है वो बांट रहा है, वो इत्तेफाक से भिखारी हो गया, नहीं तो वो भिखारी है ही, सम्राट है। अगर किसी भिखारी ने दूसरे भिखारी को अगर भूखा देख लिया तो अपने हिस्से का भी उसको दे देता है, ये अमीर है, ये भिखारी नहीं है। लेकिन दूसरों को भूखा मरते हुए देखकर भी वो दूसरों का शोषण कर रहा है, ये सच्चा भिखारी है, सर्वश्रेष्ठ भिखारी है। लोग भिखारियों के लिए, मतलब भिखारियों में ऐसी स्पर्धा नहीं लगाते सर्वश्रेष्ठ बनने की, वो अपने आप बन जाते। तो समस्या यह है कि अपने अंदर सर्वश्रेष्ठता पैदा करना हर चीज़ में, इसका एक ही पैमाना है, इसकी तरीका है कि आप कितनी खुशियाँ पैदा कर रहे हैं अपने अंदर और आपके आसपास के वातावरण, आप आसपास के लोगों में। अगर आप धूप को जलाओ तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाए, आप उसे रोक सकते हो। और जब आपको वो प्रसन्न कर देती है, तो आपने जस्मीन की लगाई या मोगरे की लगाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूर्ख लोग होते जो बोलते नहीं जस्मीन की अच्छी है, वो मोगरे की क्या, तेरा ब्रेकअप हुआ इसलिए तुझे मोगरा अच्छा नहीं रखना। तेरा जो दिमाग है वो जो बता रहे हैं वो सब तरफ वो गंदगी क्यों फैला रहा है। मैं आज से भी गुलाब के फूल की तरफ देखूंगा भी नहीं। क्यों? गुलाब के फूल ने तेरा क्या किया है? मैं आज से मेरे लिए गेंदे का फूल सबसे अच्छा। दिमाग जो है हमारा, वो हमारे अनुभव से और परिस्थितियों से व्याख्याओं को बदल देते हैं। इसलिए दिमाग से कभी भी सर्वश्रेष्ठता की व्याख्या मत दो। कहाँ से लो? आप सर्वश्रेष्ठता की व्याख्या अपने अंदर से, अपने अनुभव से, अपने फीलिंग्स से, अपनी आत्मा से। आत्मा की पुकार क्या है, ये बेस्ट है, वही सर्वश्रेष्ठ। जहां आपकी आत्मा आनंदित हो रही है, आप अंदर से खुशियां महसूस कर रहे हो, शरीर को भूल गए हो, मन को भूल गए हो, विचार शांत हो गए, दिमाग में कुछ नहीं है, शरीर भी पता नहीं है, और खुशियों से आप झूम रहे हो, आप जो भी कर रहे हो सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो। सर्वश्रेष्ठ जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई कहाँ ऐसा नहीं होता कि वो सर्वश्रेष्ठ है। जो आपको खुशियां दे वही सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आया? इसलिए सदगुरु यही कह रहे हैं कि आप दूसरों के मुकाबले बेहतर बनने की जो आप एक बीमारी को पकड़े हुए हैं उसको छोड़ो और खुद को आनंदित करो, जिससे आप आनंदित हो जाओ, जिसमें आप खुशियाँ महसूस करो, जिसमें आप ऊर्जावान महसूस करो, जिसमें आप जिंदा महसूस करो, यही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और जो वही काम है जो आपको आनंद दे रहा है, आपको खुशियाँ दे रहा है, आपके शरीर को और मन को बढ़ा रहा है, वही काम आपके लिए अच्छा है। पता है आपको पूछा जाता है ना कि कौन सी डिश आपकी फेवरेट है। जो खाना खाते वक्त आपको मोबाइल की याद नहीं आती, आपको टीवी देखने की आप इंतज़ार नहीं करते, आपको कोई आवाज़ भी दे रहा है तो आपका उधर ध्यान नहीं जाता, वो आपकी फेवरेट है, बस खत्म बात। किसी को पूछा आप आपकी फेवरेट डिश का, वो बोलता है, सोचता है मेरी फेवरेट। अबे गधे, तू कभी जगा के नहीं, हमेशा नींद में खाता है क्या? कभी तो जागते हुए खा। गधे को आप कुछ भी खिलाओ, वो कचरे के ढेर पर चला जाता है। हेलो, गधे का मालिक उसको घर में कितना भी अच्छा खिलाएगा ना, फिर भी वो कचरे को ढेर को ढूंढता है। समझ में आ रही बात? तो जब भी आप जागरूक रहोगे और कुछ चीज़ों को अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा, जिस चीज़ में आपका शरीर जो है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, शरीर तृप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, वह चीज़ आपके लिए बेहतर है। चाहे वो खाना हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो रिश्ता हो। कभी कभी कोई होता है जो आपके साथ में हो तो आपको वक्त का पता नहीं चलता। हमेशा याद रखिए, इसमें कंडीशन एक है, उसके साथ में आपके कोई भी संबंध नहीं हो, शरीर के तल पर कोई संबंध नहीं होनी चाहिए।
कि शरीर आपको मूर्ख बना देता है, ये हमेशा याद रखिए। संबंध कोई गलत नहीं है, लेकिन शरीर आपको मूर्ख बनाता है। मैंने बताया ना कुछ शुरुआत में, पानी ठंडा है गर्म, शरीर क्या बनाता है? आपको मूर्ख बनाता है। स्वाद ज़्यादा मीठा है या फीका है, शरीर आपको क्या बनाता है? मूर्ख बनाता है। आपकी आंखें, समझो आपने बहुत ही प्रखर ऐसा प्रकाश देखा, तो कम प्रकाश आपको अंधकार जैसे मालूम होता है। सही गलत है? अगर आप अंधेरे में चले गए तो शुरू में कुछ भी नहीं दिखता, बाद में धीरे धीरे दिखने लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? जो लोग रात के अंधेरे में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, उनको वो भी दिखता है जो हमें आमतौर पर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों को वो आदत हो गई। तो इंद्रिया ऐसी है, वो जिस माहौल में रहती उस माहौल जैसी बन जाती। इसलिए मैंने बोला शरीर के तौर पर अगर आपके संबंध है तो वो आपको मूर्ख बनाएगा। शरीर के संबंध के आगे अगर आपके कोई रिश्ते हैं, उन रिश्तों में अगर आप खुद के शरीर को, मन को भूल जाते हो और आपको वक्त का भी पता नहीं चलता, तो वह रिश्ता सबसे श्रेष्ठ है। तो ऐसे आप जीवन के सभी आयामों में आप खुद को जांच सकते हो कि मेरे जीवन में सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो उस सर्वश्रेष्ठता को आप पहचानो और उसमें जीवन का आनंद लो और आगे बढ़ते रहो। आपका जीवन ऊंचाई को छुएगा। धन्यवाद।